Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Fiber to Fabric. Introduction. We wear clothes mainly to protect ourselves from weather, that is different climatic conditions like rain, sunlight, extreme cold, heat, etc. We also wear clothes to look good. Early man used animal skin to cover body. Now we use all kinds of clothing depending upon the occasion and the weather condition. क्लोथ्स हम सब क्यों पहनते हैं आप सभी को पता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से, राइट। इसके अलावा स्मार्ट दिखने के लिए, राइट। और हम जो क्लोथ पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि ओकेजन क्या है और किस तरह का वेदर कंडीशन है। History of cloth making. When early men initiated agricultural activities, he knew the method of making ropes by braiding and twisting together long and thin grasses. Baskets were also prepared by proper weaving of twigs. Basket weaving is done in modern times also. अब देखिए अर्ली मैन ने जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ शुरू की थी तो वो रोप्स बनाना जानते थे। वो क्या करते थे कि जो थिन ग्रासेस थी या लंबी लंबी उनका ब्रेड या ट्विस्ट करके उनको बनाते थे। बास्केट्स को बनाया जाता था ट्विग्स की प्रॉपर वीविंग से। बास्केट वीविंग जो है वो मॉडर्न टाइम्स में भी की जाती है। बाय वीविंग द रोप्स इन द सेम वे अर्ली मैन कुड मेक मैट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लीव्स और स्किन्स फॉर कवरिंग हिम. With time, people began to use hand spindle and charkha to make yarn from cotton or wool. Then they began to weave them on a loom. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि देखिए रोप्स को भी सेम तरीके से वीव किया जाता है, राइट। अब क्या था कि अर्ली मैन जो है वो मैट्स बनाने लग गया, राइट। जो उसके मतलब अब वो सब्सटीट्यूट हो गया आपके लीव्स के या जो स्किन कवरिंग्स थी उसके लिए। इसके बाद लोगों ने फिर शुरू किया हैंड स्पिंडल, जिसे कहते हैं तकली भी कहा जाता है, तकली एंड चरखा का यूज़ किया, जैसे कि यान बनता था कॉटन या वूल से। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वीव करना शुरू किया लूम पे। विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल revolution, weaving and spinning was turned on big machines in factories. Still today people use taklis in some distant areas. उसके बाद देखिए कुछ रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अब आपका ये मशीन्स के द्वारा किया जाता है फैक्ट्रीज में। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ डिस्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे आज भी तकलीस का यूज़ किया जाता है। We use kinds of cloth materials. When we visit a cloth shop, we see a broad selection of fabrics like tapestries, curtain materials, bed sheets, towels, sofa covers, blankets, and dress material. We put on clothes because they protect our skin and keep us warm from harsh weather, fire, and various infections. The material used to make clothes is called fabric. आप कभी भी क्लॉथ शॉप में जाइए, आपको बहुत सारी मतलब ब्रॉड कैटेगरी मिलेगी आपको फैब्रिक्स की, जैसे कि कॉटन मटेरियल होता है आपका, सोफ़ा कवर्स होते हैं, टॉवल है या ड्रेस मटेरियल है, ब्लैंकेट्स है, बहुत सारे, राइट। हम कपड़े पहनते हैं अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्श वेदर कंडीशन से या बहुत सारे इन्फेक्शन से। तो जिस मटेरियल से क्लोथ बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फैब्रिक। फाइबर. The hair type materials, either natural or man-made, that form the fundamental unit of fabrics and textile are known as fibers. Fibers are of two types, namely natural fibers and synthetic fibers. Cotton, silk, wool, leather, fur, nylon, etc. are common clothing materials. Nylon, lycra and polyester are man-made materials. The fibers of certain fabrics like jute, cotton, wool and silk are obtained from plants and animals. These are known as natural fibers. Silk and wool are the most widely used natural fibers that come from animals. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. अब देखिए आपका फाइबर क्या होता है, आपका हेयर टाइप मटेरियल, यानी हेयर जितना आपका पतला जो मटेरियल होता है या तो नेचुरल होता है फिर मैनमेड होता है। ये आपके किसी भी फैब्रिक का या टेक्सटाइल का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। फाइबर आपके दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो आपको नेचुरली मिलते हैं ईदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, और दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मैन मेड, राइट। अब जैसे देखिए ये आपके कुछ कॉमन क्लोथिंग मटेरियल्स हैं, ये आपके जो मटेरियल्स हैं ये आपके मैन मेड मटेरियल्स हैं, राइट। With the development of science and technology, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are formed chemically from petroleum products. These are called synthetic fibers. Polyester, nylon and acrylic are the examples of synthetic fibers. देखिए मैंने आपको बताया दो तरह के फाइबर्स हैं, नेचुरली जो आपको मिलते हैं प्लांट से या एनिमल से, जैसे जूट, कॉटन, वूल, और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन्हें कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स. So these are the examples of synthetic fibers. Cotton. Cotton was cultivated in India, Mexico and Peru around 5,000 years ago. That time cotton must have grown wild because people did not know
much about the cultivation of cotton plants. As the time passed, people learned how to cultivate cotton plants in their fields. Today, cotton is produced in many parts of the world, including Europe, Asia, Africa, America and Australia. कॉटन को सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था 5000 साल पहले इंडिया, मैक्सिको और पेरू में. उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि इससे फैब्रिक भी बनता है. इसके बाद लोगों ने उसको कल्टीवेट करना शुरू किया और आज वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में आपका जो कॉटन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है. Gossypium hirsutum is the botanical name of the cotton plant. Remember that. This is the botanical name of cotton plant. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Its leaves resemble chinar or maple leaves and its flowers look very much like pink mellow flowers that grow in swampy areas. Each fiber is made up of 20 to 30 layers of coil-like cellulose springs. The fruit of the cotton plant, cotton ball, are about the size of a lemon. When the cotton ball is opened, the fibers dry into flat, twisted, ribbon-like shapes and become kinked together and interlocked. देखिए, कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल होती है, वार्म क्लाइमेट होता है. इसकी जो लीव्स होती हैं ये रिजेंबल करती है चिनार या फिर मेपल लीव्स से. एंड इसका जो फ्लावर होता है वो एक आपके पिंक मेलो फ्लावर्स की तरह होता है जो कि स्वम्पी एरियाज में होता है. अब इसका जो फ्रूट होता है एक लेमन के साइज के बराबर होता है. इसका जो फ्रूट होता है दैट इज कॉल्ड कॉटन बॉल, राइट. आफ्टर द सीड्स आर रिमूव्ड, दिस इंटरलॉक्ड फॉर्म इज आइडल फॉर स्पिनिंग इनटू अ फाइन यार्न. अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए कि जब सीड्स को रिमूव कर दिया जाता है इसके बाद क्या होगा, ये जो इंटरलॉक जो बना है ये आपके स्पिनिंग के लिए काफ़ी आइडल हो जाता है और उसके बाद ये फाइन यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं. Properties of cotton. Cotton is the most important of all natural fibers. It has many qualities that make it ideal for making clothes. Some of the properties of cotton fibers are as follows. Cotton has good moisture absorbing qualities which make the fabric soft and comfortable, especially in summer. Static electricity does not build up readily in cotton. That is why cotton clothes can be worn close to the skin. Dirt from cotton garments is easily removed because cotton has the ability that water can penetrate right to the core of the fiber. अब कॉटन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है. इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. सबसे पहले तो ये एक अच्छा आपका गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है, राइट. स्पेशली समर्स में इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि स्वेटिंग होती है और इसे एब्जॉर्ब कर लेता है. इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप नहीं होती है, ओके. एंड इसके अलावा जो डर्ट होता है कॉटन गारमेंट से वो इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि कॉटन की एक एबिलिटी होती है कि वाटर जो है वो पेनेट्रेट कर जाता है जो फाइबर का कोर होता है उसमें. ग्रोइंग कॉटन. अ लॉन्ग सनी ग्रोइंग सीजन, ब्लैक सॉइल एंड एम्पल वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग अ गुड क्रॉप ऑफ कॉटन. इट इज प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग. Cotton plants generally grow to a height of 3 to 6 feet. Seedling appears about 5 days after sowing the seeds. The first flower buds appear after 5 to 6 weeks. Each flower falls after 3 days, leaving behind a small seed pod known as the ball, which contains seeds and fibers. The ball matures and after flowering it splits open. अच्छा देखिए कॉटन को कैसे ग्रो किया जाता है. सबसे पहले तो सनी ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए, वाटर भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट. इसको अर्ली स्प्रिंग में प्लांट किया जाता है. कॉटन प्लांट जनरली आपके होते हैं 3 to 6 फीट के ही होते हैं. 5 दिन के बाद इसमें से सीडलिंग अपीयर होता है. जो पहला फ्लावर बड होता है वो आपका होता है 5 to 6 वीक के बाद अपीयर होता है. इसके बाद क्या होता है कि हर फ्लावर जो है इसके बाद हर तीसरे दिन में क्या होता है कि गिरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक स्मॉल सीड पॉट जिसको बोला जाता है बॉल वो रह जाता है जिसमें आपकी सीड्स और फाइबर्स होती हैं. फिर बॉल मैच्योर होता है एंड फ्लावरिंग के बाद ये स्प्लिट हो जाता है. द हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन इज मोस्टली डन मैनुअली बाय हैंड पिकिंग. वैसे कॉटन की जो हार्वेस्टिंग होती है वो जनरली मैनुअली की जाती है. मैनुअली यानी हाथों से की जाती है. दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फुली ग्रोन कॉटन एज the unwanted material, trash like leaves and the remains of the ball, are left behind. A crop can be picked over a period of 2 months as the balls ripen. These days, mechanical harvesters are more popular. तो देखिए जब हैंड पिकिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है जैसे कि ट्रैश है, लीव्स हैं, वो आपके रह जाते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो क्रॉप को पिक किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months जैसे कि बॉल्स राइप होना शुरू हो जाती हैं. और वैसे आजकल मैकेनिकल हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत पॉपुलर है. फाइबर टू फैब्रिक. Making fabric with fibers passes through the 4 steps: ginning, combing, spinning and weaving. अब देखिए फाइबर तो हमें मिल गया है, अब फाइबर से किस तरह से उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें कुछ आपके स्टेप्स होते हैं जो है आपके 4 स्टेप्स.
सबसे पहले गिनिंग, आफ्टर द हार्वेस्टेड कॉटन हैज बीन ड्राइड एंड मच ऑफ द थ्रेश इज रिमूव, द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। अ मशीन यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉटन गिनिंग। अब देखिए, गिनिंग आपका वो प्रोसेस है जिसमें फाइबर को सेपरेट किया जाता है उसके सीड से। एक मशीन जिसका यूज किया जाता है उसे कहा जाता है कॉटन गिन। Cotton first goes through dryers to reduce the moisture content and then through cleaning equipment to remove the seeds. The removal of seeds and dirt from the fibers help in processing and improves the quality of the fiber to make clothes. The cotton is then air conveyed to the gin stand where revolving circular saws pull the lint through closely spaced ribs that prevent the seed from passing through. Air blast or rotating brushes are used to remove the lint. The lint is then compressed into bales weighing approximately 200 किलोग्राम each. अब देखिए, सबसे पहले कॉटन को क्या किया जाता है, ड्रायर्स के थ्रू जाता है जिससे कि जितना भी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो सके। इसके बाद फिर क्लीनिंग इक्विपमेंट में जाता है जिससे कि जो सीड्स है वो आपका रिमूव हो जाता है। अब रिमूवल होता है सीड्स का एंड डर्ट का। इससे क्या होता है कि आपका ये हेल्प होता है प्रोसेसिंग में, इससे जो फाइबर का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर कॉटन को क्या किया जाता है, देन एयर कन्वेन किया जाता है गिन स्टैंड्स में जहाँ पे रिवॉल्विंग सर्कुलर सॉज जो होते हैं वो लिंट को पुल करते हैं, राइट। इसके बाद आपका क्या होता है कि जो एयर ब्लास्ट या जो रोटेटिंग ब्रश होते हैं उनकी हेल्प से लिंट को रिमूव किया जाता है। अब लिंट को कंप्रेस किया जाता है बेल्स में जिनका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोग्राम ईच। Combing and spinning. After ginning, the next step is combing and spinning. In combing, the contents of several bales are fed into machines that open and remove the remaining thresh. The loose, fluffy fibers are untangled and combed to form a long, soft rope called a silver. अब देखिए, गिनिंग के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कॉमिंग का और स्पिनिंग का। कॉमिंग में क्या होता है, जो कंटेंट होता है बहुत सारे बेल्स का वो फेड किया जाता है मशीन्स में एंड देन उसमें से जो रिमेनिंग थ्रेश है वो आपका रिमूव हो जाता है। फिर जो लूज फ्लफी फाइबर्स होते हैं आपके अनटैंगल्ड होते हैं एंड कॉम किए जाते हैं जिससे कि एक लंबी सी सॉफ्ट रॉप बने जिसे कहते हैं सिल्वर। स्पिनिंग involves the drawing out, twisting and winding of fibers into a continuous thread or yarn. The yarn is then wound on bobbins. These bobbins are then used to weave clothes. So weaving is a process of arranging sets of yarns together to make a fabric. अब स्पिनिंग में आपका क्या होता है कि जो आपके फाइबर्स होते हैं उनको ड्रॉ आउट किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, वाइंड किया जाता है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस थ्रेड या यार्न में। फिर ये जो यार्न है उसको फिर बॉबिन्स में वोंड किया जाता है। ये बॉबिन्स को फिर यूज़ किया जाता है क्लोथ्स को वीव करने के लिए। सो वीविंग जो है आपका प्रोसेस है जिसमें यार्न्स के सेट्स को अरेंज किया जाता है साथ में जिससे कि फैब्रिक बनता है। Similarly, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Looms are used to weave fabric. These looms are either hand operated or power operated. तो देखिए, आपके जो दो सेट्स होते हैं यार्न के उनको वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। फिर आपके जो यार्न्स होते हैं ये आपके पेपर स्ट्रिप से भी ना बहुत पतले होते हैं। लूम्स को फिर यूज़ किया जाता है फैब्रिक को वीव करने के लिए। अब आपके जो लूम्स होते हैं या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं। Knitting. In the process of knitting, the woolen yarn is crafted into a fabric, but this time it is a woolen fabric. A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Knitted fabrics are used to make socks and many other clothing items. Knitting is done by hand and also on machines. अब knitting का process आपने घर में अपनी मम्मियों को भी देखा होगा सिलाई करते हुए या किसी elderly woman को देखा होगा। इसमें क्या होता है कि जो वुलन यार्न होता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है, बट इस टाइम पे आपका वुलन फैब्रिक होता है। सिंगल यार्न इसमें होता है जिसको पुल किया जाता है कंटिन्यूअसली, राइट। निटिंग जो है, निटिंग फैब्रिक जो होते हैं आपके, इससे सॉक्स बनाए जाते हैं, आपके बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स आपके बनाए जाते हैं। इसको हैंड से भी किया जा सकता है और मशीन से भी किया जा सकता है। जूट, जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट टेक्सटाइल फाइबर्स विद 61% सेल्यूलोज। आपका जूट जो है वो चीपेस्ट टेक्सटाइल फाइबर है जिसमें आपका 61% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द जेनस कॉर्कोरस। अब ये इसको क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स में एंड ये आपका प्रोड्यूस होता है, एक प्लांट होता है उसके स्टेम से जिसे कहा जाता है Corcorus. Jute fibers mainly consist of the plant material cellulose and lignin. It comes under the bast fiber category. Fiber collected from bast or skin of the plant. Banana fibers are also bast fibers. अब आपका जो जूट फाइबर्स होता है इसमें आपके मटेरियल्स होते हैं
सेलुलोज एंड लिग्निन, और ये आता है आपका बास्ट फाइबर कैटेगरी में। और एक्चुअल में आपके जो बनाना फाइबर्स होते हैं ना, ये भी आपके बास्ट फाइबर्स होते हैं। Cultivation production of jute. Jute is cultivated during the rainy season. In India, jute is grown in alluvial soil in the delta regions of rivers such as Gangas and Brahmaputra. It is grown throughout Asia, chiefly in India and Bangladesh. West Bengal, Bihar and Assam are chief jute growing states in India. जूट को कल्टिवेट किया जाता है रेनी सीजन में। इसको ज़रूरत होती है एलुवियल सॉइल की, जो आपके डेल्टा रीजन्स में पाई जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा के आपके डेल्टाज हैं। ये आपके एशिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, एंड स्पेशली आपका इंडिया एंड बांग्लादेश में। इंडिया में ये आपका ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। Stages of production of jute. The seeds of jute are first scattered on the cultivated soil. The plants are about 15 to 20 centimeter tall. For about 3 to 4 months, it bears yellow flowers. During this very flowering stage, the plants are generally harvested. The fibers become very hard and unfit for use after the flowering stage. अच्छा देखिए, जो सीड्स होते हैं ना जूट के, ये पहले आपके क्या होते हैं, स्कैटर किया जाते हैं कल्टिवेटेड सॉइल पे। प्लांट्स जो है आपका 15 से लेके 20 सेंटीमीटर टॉल होता है। फिर 3 से 4 महीने में इसमें से येलो फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, और जो इनकी बिल्कुल जो पहली स्टेज होती है फ्लावरिंग स्टेज, इसमें प्लांट्स को जनरली हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जो फाइबर है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम्स आर कट ऑफ क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर लेफ्ट टू ड्राई फॉर सम टाइम. Then the stems of stalks are tied into bundles and soaked in water for about 20 days. This process is known as retting. It softens the tissues and allows the fibers to be separated. The fibers are then stripped in long strands. They are washed in clear running water. अब देखिए स्टेम्स को कट कर दिया जाता है, राइट। इसके बाद जो स्टेम्स हैं या स्टॉक्स हैं उनको टाई किया जाता है बंडल्स में, देन पानी में उनको सोक किया जाता है फॉर अबाउट 20 डेज. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग. इससे क्या होता है, जब ये पानी में सोक्ड रहते हैं तो आपका जो फाइबर है, जो टिश्यू है वो सॉफन हो जाता है और जो फाइबर्स है फिर वो सेपरेट हो जाता है. फिर फाइबर को स्ट्रिप किया जाता है लॉन्ग स्ट्रैंड्स में और उसको वॉश किया जाता है क्लियर रनिंग वाटर में. देन दे आर ड्राइड. नाउ आफ्टर 2 to 3 days of drying, the fibers are tied into bundles. उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है. फिर जब 2 से 3 के बाद क्या होता है कि फाइबर्स को टाई किया जाता है बंडल्स में. The grading or retting of jute depends upon its color, strength and length of the fiber. The fibers are of white to brown in color and 1 to 4 meter long. Jute is eventually pressed into bales. इसके बाद जो इसकी जो ग्रेडिंग या रेटिंग होती है जूट की, वो डिपेंड करता है एक्चुअली इसकी कलर पे, उसके स्ट्रेंथ पे, लेंथ क्या है फाइबर का. फाइबर जो है आपके वाइट टू ब्राउन होता है एंड कलर में, एंड लगभग आपके इतने होते हैं 1 से लेके 4 मीटर लॉन्ग. इसके बाद इसको पास किया जाता है बेल्स में. Advantages and disadvantages of jute. Jute has some advantages and disadvantages which are as follows. Advantages. Jute emits neither toxic gases nor harmful chemicals, so it is environmental friendly. It is biodegradable. Jute packing does not break and hooks can be used without any damage. Materials made of jute can be recycled again. Jute does not cause problem in the waste management cycle. सबसे बड़ी बात जो है, जूट आपका environment फ्रेंडली है, ये बायोडिग्रेडेबल है. जूट पैकिंग जो है वो ब्रेक नहीं होती है, राइट. और आपके जो मटेरियल, जूट के मटेरियल्स जो होते हैं, यानी जूट से जो मटेरियल्स बने होते हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है दोबारा. एंड सबसे बड़ी बात, वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल में जूट कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. डिड यू नो जूट कारपेट बेकिंग क्लो JCBC is less flammable, produces less smoke and generates fewer toxic gases than backings made from synthetic polymers. देखिए आपका जो जूट कारपेट बेकिंग क्लोथ है ये आपका लेस फ्लेमेबल है, इसमें से कम स्मोक ये प्रोड्यूस करता है एंड बहुत कम टॉक्सिक्स जो गैसेस होती हैं उसे जनरेट करता है कंपैरेटिवली सिंथेटिक पॉलीमर्स. Disadvantages. When exposed to water, jute also deteriorated quickly. The tensile strength of jute fibers can be reduced by moist conditions. The luster can also be reduced by acidic contact. अब देखिए जूट के डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर जैसे वाटर में इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो ये डिटीरियोरेट हो जाता है, राइट, क्विकली. एंड जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है जूट फाइबर की वो रिड्यूस हो जाती है मॉइस्ट कंडीशंस में. एंड इसका लश्चर भी रिड्यूस हो जाता है बाय एसिडिक कॉन्टैक्ट. Uses of jute fiber. There are many uses of jute fiber. Some of them are as follows. Jute fibers can be used to make paper. Jute is also used in sacking, carpets and wrapping fabrics. जूट को पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सैकिंग में यूज़ किया जाता है, कारपेट्स और रैपिंग फैब्रिक्स में भी. Jute fibers are used with other types of fibers to make twin and robe.
jute buds, the coarse ends of the plants are useful in making expensive clothes. जूट फाइबर्स जो हैं आपके दूसरे टाइप ऑफ फाइबर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं ट्विन ऑन रोप बनाने के लिए. इसके अलावा जो जूट बड्स होते हैं ये होते हैं कोर्स एंड होते हैं इस प्लांट्स के, ये इतने यूजफुल होते हैं, इससे बनते हैं आपके एक्सपेंसिव क्लोथ्स. Points to remember. Clothes protect us from extreme heat and cold. There are two types of fibers, natural and synthetic. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. Cotton is the most important of all natural fibers. Jute is obtained from the bark of the jute plant. Cotton clothing is soft and comfortable to wear. Fabric from yarn is made by weaving and knitting. We wear different types of clothes at different times and places. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.